हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवद गीता के 9वें अध्याय की प्रवचन श्रृंखला में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने 9वें अध्याय के 14वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा की परिभाषा दी थी। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। जो महात्मा है वो भगवान के दैवी प्रकृति में आश्रित रहते हैं और अनन्य भाव से वो भगवान का भजन करते हैं, यह जानकर कि भगवान अविनाशी है और भगवान सभी के स्रोत है। और ये 13वें श्लोक में बताया था। और वो महात्मा, उनकी गतिविधियां क्या होती है, किस प्रकार से उनकी भजन की विधि होती है, प्रक्रिया होती है, उसका वर्णन 14वें श्लोक में किया गया था। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो माम भक्त्या उपासते, भक्ति के माध्यम से, भक्ति के द्वारा वह मेरी उपासना करता है। इन 5 प्रकार के उनके विशेषण होते हैं। सर्वप्रथम सततम माम कीर्तयन्तः, हमेशा सतत वह मेरे कीर्तन में लगा रहता है। दूसरा है यतन्तः च, वह सदैव प्रयत्नशील रहता है, कभी आलस्य नहीं दिखाता भगवान की भक्ति में। तीसरा है दृढ़व्रताः, वो दृढ़ता से इस विधि में अग्रसर रहता है। चौथा नमस्यन्तः च, वो भगवान को प्रणाम करता है। और प्रणाम करने का अर्थ क्या देखा था हमने कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो वो भगवान की कृपा से हो रहा है, इसके लिए प्रणाम। और मेरे जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा है, प्रतिकूल कुछ हो रहा है, तो मेरे ही कर्मों की पिछले उनकी प्रतिक्रिया भगवान मुझे दे रहे हैं और वो प्रणाम करता है। और नित्य युक्ता, सदैव भक्ति में लगा रहता है, वो है नित्य युक्त। तो इन सब की हमने विस्तार से चर्चा की थी। सततम माम कीर्तयन्त, सदा सर्वदा, सतत का अर्थ होता है सदा सर्वदा। वो एक तो भगवान के दिव्य नामों के जप में रहेगा, या फिर भगवान के नाम का कीर्तन करता रहेगा, या भगवान की कीर्ति का वर्णन करता रहेगा, यानी प्रचार करता रहेगा। और सतत शब्द की परिभाषा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो हमने देखी थी। न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा नोच्चिष्टादौ निषेधोस्ति श्री हरेर्नाम निरुद्धक। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विष्णु धर्म से कोट करते हुए बताते हैं इसका अर्थ क्या है सतत का। न देश नियमस्त्र, कौन से जगह पर आप कर रहे हैं, न काल नियमस्तथा, कौन से समय में कर रहे हैं, इसका जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। मतलब कभी भी किया जा सकता है, कहाँ पर भी किया जा सकता है, और कोई निषेध नहीं है। श्री हरेर नाम निरुद्ध का,
जो भगवान के नाम से आसक्त है, लोभी हो गया है भगवान का नाम लेने के लिए, वो इन बाकी सारे कुछ बाहरी नियमों का पालन नहीं करता है। और यतंतः के बारे में हमने देखा था, जैसे कि सांसारिक मनुष्य कुटुंब का पालन करते हैं तो ममता पूर्वक करते हैं, रुपए कमाते हैं तो लोभ पूर्वक, ऐसे ही भगवान के भक्त भगवत प्राप्ति के लिए यत्न इसका अर्थ है साधन करते हैं। और तो वो जो साधन होता है वो लगन पूर्वक ही होता है, वो प्रेम से करते हैं, दिल से करते हैं जो भी कुछ करते हैं। और दृढ़ व्रताहा के लिए हमने देखा था, जो सांसारिक भोग और संग्रह में लगा हुआ रहता है, उनका पारमार्थिक निश्चय जो होता है वो इतना दृढ़ नहीं होता है। भोग ऐश्वर्य पर सक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जो लगे हुए रहते हैं, पर आसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, उनके चित्त का अपहरण हो जाता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, इस प्रकार से समाधि और दृढ़ता उनमें नहीं पाई जाती। परंतु जिन्होंने भीतर से ही अपने मैंपन को बदल दिया है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, उनका यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि हमें सांसारिक भोग और संग्रह इसकी तरफ नहीं जाना है, प्रत्युत भगवान के लिए सेवा करनी है। यह उनका दृढ़ व्रत होता है। और कितने भी प्रलोभन, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए उनके भक्ति के नियमों के पालन में, उनको भी वो लांघ सकते हैं इस दृढ़ता के कारण। और इसके लिए हमने उदाहरण देखे थे कई सारे। सर्वप्रथम हमने उदाहरण देखा था ध्रुव महाराज जी का, जिन्हें स्वयं नारद मुनि ने जिनकी परीक्षा ली थी, छोटी सी आयु 5 साल के, लेकिन इतना दृढ़ व्रत लेके रखे थे कि 6 महीने के अंदर भगवान प्रसन्न हो गए और दर्शन दिलाया। हरिदास ठाकुर दृढ़ता से वो नाम जप में इस प्रकार से लगे हुए थे, खंड खंड हय देह जाय यदि प्राण तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन मेरा हर एक टुकड़ा भगवान का नाम बोलेगा। इस प्रकार से दृढ़ व्रत मायादेवी स्वयं उनकी परीक्षा करने के लिए आई थी, लेकिन उनकी शिष्या बन के चली गई, दीक्षा ली। और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये भी इनका दृढ़ व्रत इस प्रकार से था कि अनंत गुण रघुनाथेर के करी बे लेखा, रघुनाथेर नियम जे न पाषाणेर रेखा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनका गुणगान करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत गुण रघुनाथेर के करी बे लेखा। रघुनाथ जी के तो गुण अनंत है, कौन लिख सकता है उनको। रघुनाथेर नियम, उनका जो नियम पालन था किस प्रकार से था, ये न पाषाणेर रेखा, मानो पत्थर की लकीर के समान उनका नियम पालन था। इस प्रकार से कई सारे हम लोग स्पिरिचुअल स्टॉलवर्ड्स जिन्हें कहते हैं, महाजन भक्ति के, उन सब में ये विशेष गुण पाया जाता है, वो है दृढ़ व्रत। और जैसा कि कृष्ण चक्रवर्ती ठाकुर भी अपने टीका में बताए थे, हमने उसकी चर्चा शायद की थी। इस प्रकार से भक्त भी दृढ़ व्रत होता है कि एकादशी का मैं नियम पूर्वक पालन करूंगा, इतनी मालाओं का मैं नियम पूर्वक जप करूंगा। इस प्रकार से वो दृढ़ता अपनी दिखाता है। नमस्यंतः च, महात्मा लोग श्री कृष्ण को इस भाव से नमस्कार करते हैं कि हे नाथ, यदि मेरे अंदर कोई गुण है तो ये गुण आपकी कृपा से ही है, मेरा कोई गुण नहीं है। और इसके पश्चात हमने ये भी देखा था ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान से कि वो सदैव केवल नमस्कार ही करते हैं। तत्तेऽनुकंपां सुषमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भेर्विदधान् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाग। भगवान आपकी अनुकंपा है मेरे ऊपर, सत्तेनुकंपां, कि मुझे, श्रील प्रभुपाद जी भाषांतर करते हैं कि मेरा हाथ कटने वाला था लेकिन केवल उंगली कट गई, ये आपकी कृपा है मेरे ऊपर। और भगवान को प्रणाम करता है। जैसा मैंने कहा, अनुकूल स्थिति में भी प्रणाम और भगवान को प्रतिकूल स्थिति में भी प्रणाम। इस प्रकार से नमस्यंतः च, इस प्रकार से नमन वो करता है। अगला हमने देखा था नित्य युक्त, भगवान का अंश होने से जीव का भगवान के साथ अखंड संबंध है। मनुष्य जब तक उस संबंध को नहीं पहचानता तभी तक वह भगवान से विमुख रहता है। परंतु जब वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचान लेता है तो फिर वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, भगवान से अलग नहीं रह सकता और उसको भगवान के संबंध की विस्मृति भी नहीं होती। यही उसका नित्य युक्त रहना है। और इसके लिए उदाहरण हमने देखा था, जिस प्रकार से भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध मान लेना ही नित्य युक्त होना है।
जैसे छोटा बच्चा है, उसका अपने पिताजी के साथ संबंध है कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति का बच्चा हूँ, लड़का हूँ, तो वो हालांकि कोई भी कार्य क्यों नहीं करे, फिर वो पढ़ाई करे, खेले, लेकिन वो मैं फलाना फलाना व्यक्ति का लड़का हूँ, यह भाव उसके मन में नित्य रहेगा। हालांकि उसे स्मरण रहे या नहीं रहे, लेकिन वो नित्य भाव रहता है। उसी प्रकार से जो भगवान का सेवक होता है, मैं भगवान का नित्य किंकर, नित्य सेवक हूँ, यह भाव नित्य रूप में उनके मन मस्तिष्क में बैठा रहता है, वही उनका नित्य युक्त होना है। और इसके लिए हमने उदाहरण भी देखा था, प्रहलाद जिस प्रकार से भगवान से नित्य युक्त थे, सदैव उनका स्मरण चिंतन चलता रहता था। और इस प्रकार से हमने देखा था, माम भक्त्या उपासते, भक्ति भाव से प्रेम पूर्वक ये महात्मा जन मेरी उपासना करते हैं, ऐसा भगवान ने बताया था। तो इस प्रकार से हमने 14वें श्लोक में महात्मा का वर्णन देखा। वे सदा श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं और उन्हें ही भक्ति पूर्वक नमस्कार करते रहते हैं। इस प्रकार से ये महात्मा का वर्णन हमने देखा। लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो महात्मा पद पर तो नहीं है, परंतु फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। उनके बारे में अर्जुन के मन में सुनने की अभिलाषा उत्पन्न हुई और उसे जानकर भगवान श्री कृष्ण ने 15वां श्लोक उद्धृत किया। 15वां श्लोक इस प्रकार से है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो हम एक एक शब्दों का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हाथ ऊपर किए हुए तारा रानी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम पद विभाग और संधि देखेंगे। जहाँ पर अधोरेखांकित किए गए शब्द वो संधि युक्त शब्द बनते हैं श्लोक में, जो भी पद विभाग है दो दो बार शब्दों का उच्चारण करेंगे। ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञेन च च च च अपि 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 अन्ये अन्ये अन्ये, अन्ये। इनका संधि हो जाता है तीनों शब्दों का। च और अ मिलके चा बन जाता है और ई और अ बन के उसका य बन जाता है। इको यणाची सूत्र के अनुसार चाप्यन्ये चाप्यन्ये यजन्तः 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 माम माम माम। माम। यहाँ पे जो विसर्ग है उसका ओ बन जाता है। यजन्तो माम यजन्तो माम उपासते 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 एकत्वेन 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 पृथक्त्वेन 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 बहुधा 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 विश्वतोमुखम विश्वतोमुखम विश्वतोमुखम। विश्वतोमुखम। संपूर्ण श्लोक का उच्चारण एक एक पाद के साथ। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्येन यजन्तो मामुपासते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। बहुधा विश्वतोमुखम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। विजय जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। विजय जी, आप बोल सकते हैं। इस श्लोक को बोले सर। हाँ, मेरे पीछे बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते
यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा विश्वतो मुखम। थैंक यू। दिव्य कृष्ण, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हाँ प्रभु जी। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। बहुधा विश्वतो मुखम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। और आखिरी नागवेणी माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं बोलूं, खुद बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए बोलिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यज्ञतो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। सुंदर, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हमारा पद विभाग और संधि हो जाता है। अभी हम देखते हैं इसी श्लोक का अन्वय। अन्ये अपि चाप्यन्ये, अन्ये अपि, अन्य मतलब दूसरे जन, दूसरे मतलब समझ में आ रहा है ना। पहले महात्मा का वर्णन हुआ था, अभी जो महात्मा नहीं है वो लोग, अन्य जो भी कोई हो गए। अन्य अपि ज्ञान यज्ञेन यजन्तः, ज्ञान यज्ञेन तृतीया विभक्ति है, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। यजन्तः हमने पिछली बार भी देखा था, यजन्तः यजन्तो मामुपासते, यजन्तः मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हुए, मेरी पूजा करते हुए। किस प्रकार से? तो तीन प्रकार के भावों का यहाँ पर वर्णन है। एकत्वेन पहले, दूसरा है पृथक्त्वेन और तीसरा है विश्वतो मुखम। इन तीन भावों के द्वारा, तीन प्रकारों के द्वारा माम बहुधा उपासते, मेरी जो है वो इस प्रकार से बहुत भावों से उपासना करते हैं ये अन्य लोग। तो वास्तव में ये जो श्लोक है, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं लिखी है, लेकिन हम केवल और केवल श्रील प्रभुपाद जी जो बहुत ही आसान तरीके से इस श्लोक को समझाते हैं, केवल उनके द्वारा दिए गए अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे। अन्यथा यह श्लोक भगवत गीता के जो कई सारे भ्रमित कर देने वाले श्लोक है उनमें से एक हो जाता है, यदि हम बहुत अधिक इसकी चर्चा करने का प्रयास यदि करते हैं तो इसलिए हम केवल और केवल ज़्यादा करके जो श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही आसानी से समझाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और थोड़ा उसका कनेक्शन हम लोग आगे पीछे देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम अन्य अपि, ये जो शब्द हम देख रहे हैं अन्य, यहाँ पर श्री कृष्ण अन्य शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि इस समय वे कुछ ऐसे लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो महात्मा तो नहीं है, परंतु फिर भी महात्मा बनने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। महात्मा नहीं, क्योंकि महात्मा जो है वो पिछले श्लोक में वर्णन कर दिया ना, 13वां और 14वां श्लोक में महात्मा का वर्णन है। महात्मा क्या करते हैं, उनकी गतिविधियां क्या होती है, उनका मनोभाव क्या होता है, उन सब का वर्णन हो गया। और यहाँ पर अभी अन्य, अन्य के बारे में जो है वो वर्णन चल रहा है। अन्य अपि, तो एक विषय भेद करने के लिए ऐसे लोग, महात्मा का तो वर्णन हो गया है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो महात्मा नहीं है लेकिन कृष्ण की दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं, उन लोगों का वर्णन अभी भगवान करने जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अन्य, अन्य शब्द से हम लोग यह समझ सकते हैं
ज्ञान यज्ञेन, अगला शब्द आता है ज्ञान यज्ञेन यजन्तः, मतलब ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की उपासना करने वाले। तो महात्मा जो है वो कौन सी विधि से भगवान की उपासना करते हैं, तो उससे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। वो भक्ति विधि, भक्ति की विधि, भक्ति का मार्ग, दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो, तो वो तो भजन करते हैं। भजन्ति शब्द आया था, भजन्तः, यहाँ पर यजन्तः इस प्रकार से शब्द है, वैसे वहां पर भजन्तः, तो वो भजन करते हैं, वो भगवान की भक्ति की विधि में लगते हैं। तो यहाँ पर ये जो अन्य लोग हैं वो भक्ति मार्ग नहीं, किंतु अन्य मार्ग, तभी अन्य कौन सा मार्ग, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान मार्ग के द्वारा भगवान की उपासना करने का प्रयास करते हैं, वो है ज्ञान यज्ञेन यजन्तः। और किस प्रकार से, तो वो जो 3 प्रकार बताए थे उनका एक एक करके स्पष्टीकरण देखते हैं। सर्वप्रथम आता है एकत्वेन। तो कौन है ये लोग, मतलब तीनों अलग अलग प्रकार है, लेकिन तीनों का एक कॉमन डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं कि तीनों का एक ही घटक तीनों में समान रूप से पाया जाता है, वो है ज्ञान योग का पालन। वो सारे ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान रूपी यज्ञ के माध्यम से भगवान की उपासना करते हैं। तो उनके 3 वैरायटी यहाँ पर दी गई है। सर्वप्रथम जो है एकत्वेन, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं, मतलब मैं हूँ, परमेश्वर है और हम दोनों एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा ये लोग मानते हैं। इसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मायावाद, कि ये मायावादी विचार सरणी है कि स्वयं को और भगवान को एक ही मानना। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, और इसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी इसको अन्य अन्य श्लोक में प्रमाण देते हुए कहते हैं, इसे कहते हैं अहंग्रहोपासना। अहंग्रहोपासना मतलब स्वयं की उपासना। अभी मैं और भगवान यदि एक ही है तो मैं खुद की ही उपासना करूंगा, क्योंकि अंतर नहीं है। तो इसे कहते हैं अहंग्रहोपासना, स्वयं की उपासना। मैं ही नारायण हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से। तो ये तो बिल्कुल मायावाद हो गया, और ये हमारे गौड़ीय सिद्धांत से विपरीत सिद्धांत है। अगला बताते हैं पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब अलग अलग देख के, पृथक पृथक, पृथक्करण, यह शब्द आपने सुना होगा, पृथक्करण मतलब विलग करना, अलग करना। तो पृथक्त्वेन का अर्थ क्या है, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं, कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही कोई इंद्र है तो ये भी भगवान है, ब्रह्मा जी है यही भगवान है। उनके जो अलग अलग रूप है, अलग अलग पृथक पृथक रूप, या फिर अन्य कोई मनोकल्पित रूप ये लोग तैयार कर देते हैं और उसकी पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। इसे कहते हैं प्रतीक उपासना। तो एकत्वेन के लिए हमने देखा था अहंग्रहोपासना, और पृथक्त्वेन का अर्थ आता है प्रतीक उपासना। मानो मतलब कोई प्रतीक है वही भगवान है, ऐसी धारणा रखने वाला वो है प्रतीक उपासना करने वाला व्यक्ति। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को, ये कोई देवी है ये भी परमेश्वर है, ये कोई अन्य देवता है ये भी परमेश्वर है। इसी प्रकार से अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को वो परमेश्वर मान लेते हैं। ये देवताओं के अलग अलग उपासकों की श्रेणियां हैं, ये पृथक्त्वेन की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा हम देखते हैं वो है विश्वतोमुखम।
भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले, ये जैसे भगवान का विश्व रूप हम समझते हैं ना, जैसे यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, जो विश्व रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता की 11वां अध्याय का शीर्षक ही है विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्याय। ये 11वां अध्याय जिसमें विश्व रूप दर्शन की किस प्रकार से नदियां बह रही, सब कुछ दर्शन अर्जुन ने भगवान में किया, वो विश्वरूप दर्शन है। तो विश्वतो मुखम का अर्थ है कि विश्व के रूप में ही भगवान की पूजा करने वाले लोग। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। तो ये जो ब्रह्मांड है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो भी कुछ चीज हम लोग देखते हैं, वो भी किस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, ऐसा ये लोग मानते हैं। उदाहरण के तौर पे श्रीमद् भागवत से यदि हम लोग देखें तो इन लोगों की धारणा क्या होती है विश्वरूप उपासकों की, कि जो पृथ्वी है ये भगवान कृष्ण के चरण है। जो चंद्रमा हम लोग देखते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का मन है। जो अग्नि है वह श्री कृष्ण का मुख है। जो सूर्य है वो भगवान कृष्ण के नेत्र है। और जो वायु है वो भगवान श्री कृष्ण का श्वास है। और इस प्रकार से कई विस्तार से वर्णन द्वितीय स्कंद में भी मिलता है कि पृथ्वी के ऊपर फिर जो वृक्ष है वो भगवान के शरीर के ऊपर के रोम है, और जो नदियां हैं वो विश्वरूप की धमनियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं। इस प्रकार से वर्णन आता है। तो ये एक विश्वतोमुखम का अर्थ है कि विश्वरूप, विश्व के रूप में विश्वरूप की जो है वो इस प्रकार से पूजा करना, वो है विश्वतोमुखम। हालांकि हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें भी इस प्रकार की दृष्टि होती है, लेकिन वो इस प्रकार से नहीं देखते कि ये ही भगवान है, सृष्टि ही भगवान है। नहीं, वो क्या समझते हैं कि ये सब कुछ जो भी हम लोग देख रहे हैं वो भगवान की शक्ति है। इस प्रकार से वो देखते हैं कि भगवान की शक्ति से ही यह पृथ्वी का भ्रमण हो रहा है। भगवान के भय के कारण ही सारी चीजें हो रही है। इस प्रकार से एक भक्त का साधारण देखने का दृष्टिकोण होता है। लेकिन ये विश्वतोमुखम जो है वो एक अलग है। और जैसे मानो पृथ्वी ही भगवान श्री कृष्ण के चरण है तो पृथ्वी की ही उपासना करने लग जाना, इस प्रकार से। तो वो है विश्वतोमुखम। और इन तीनों की चर्चा इसी 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने विस्तार से की है। हालांकि कुछ लोग आगे आएंगे, लेकिन कुछ श्लोक हमारे हो भी गए हैं जहां पर ये चर्चा हुई है। तो प्रमुख रूप से इस आज के श्लोक में ये 3 शब्द ही महत्वपूर्ण है। एकत्वेन पृथक्त्वेन विश्वतोमुखम बहुधा उपासते। तो एकत्वेन का अर्थ हमने देखा कि भगवान को और स्वयं को एक मानना, वो है अहंग्रहोपासना। पृथक्त्वेन जो अलग कोई रूप है उसे भी भगवान मान लेना, वो है प्रतीक उपासना। और विश्वतोमुखम मतलब विश्वरूप की उपासना। तो ये जो अहंग्रहोपासना है वो जो हमारा पहले हो गया है 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, उसमें एकत्वेन का वर्णन किया गया। क्या है वो 11वां श्लोक? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति मां, ये मूर्ख लोग वो मुझे नहीं जान पाते। मानुषिं तनुमाश्रितम, ये मुझ भगवान को साधारण समझ लेते हैं, साधारण समझ बैठते हैं। एक साधारण मनुष्य है भगवान। इस प्रकार से एक तो स्वयं को भगवान मानो या भगवान को साधारण मनुष्य मानो, दोनों एक ही है। मतलब दोनों को एक लेवल पे लाके खड़ा कर देना, हम और भगवान। एक तो हम भगवान मानो या भगवान मनुष्य मानो, तो दोनों अहंग्रहोपासना में ही आता है
इसलिए उन्हें मूड कहा गया है। ये 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया था। एकत्वेन पृथक्त्वेन मतलब प्रतीक उपासना, अन्य देवी देवताओं की उपासना, उन्हें ही भगवान मानकर, तो उसका वर्णन इसी अध्याय के 20वें श्लोक से 25वें श्लोक में मिलने वाला है हमें। और अगला है विश्वतो मुखम मतलब विश्वरूप की उपासना। ये अभी हमारे अगले सत्र से जो शुरू होने वाला है 16 से लेके 19 तक, ये जो 4 श्लोक है, इन 4 श्लोकों में विश्वतो मुखम की चर्चा की जाने वाली है। 4 श्लोक हम शायद एक साथ ही देख सकते हैं। तो इन 4 श्लोकों में विश्वतो मुखम भगवान के विश्वरूप के उपासक किस प्रकार से सोच होती है उनकी, किस प्रकार से उनका दृष्टिकोण होता है और उनकी उपासना किस प्रकार की होती है, उन सब का वर्णन जो है वो 16वें श्लोक से 19वें श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। अन्य देवी देवताओं की उपासना, उनका फल, सब कुछ इस 20 से लेकर 25वें श्लोक में हमें देखने को मिलेगा। और ये तो हम लोग देख चुके हैं, इनका फल तो हम लोग 12वें श्लोक में मिल जाता है। मोघा शामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। इस प्रकार से इनका फल तो इनकी सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती है। मोघा शामोघ कर्माणो सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, और मोघ ज्ञान, उनका ज्ञान भी मोघ जो व्यर्थ हो जाता है। और हमने उसकी चर्चा की थी हमारे पिछले कुछ सत्रों में। तो वैसे ज्यादा कुछ है नहीं आज के इस श्लोक में, क्योंकि हम लोग केवल एक टीका के ऊपर फोकस रखे हुए हम आसानी से समझना चाहते हैं। यदि और कुछ यदि हम लोग देखते हैं तो अन्य आचार्य श्रीधर स्वामी कुछ अलग निरूपण करते हैं इन्हीं शब्दों का। एकत्वेन में वो कहते हैं कि केवल ब्रह्म को एक मानना या परम ब्रह्म एक है, ब्रह्मम सत्य, एक परम सत्य है। पृथक्त्वेन को श्रीधर स्वामी बताते हैं कि परमात्मा भगवान के अलग अलग रूपों में जो विस्तारित होते हैं वो पृथक पृथक है, वो पृथक्त्वेन है, तो उसकी उपासना। और विश्वतोमुखम तो सब जगह एक ही पाया जाता है कि विश्वरूप की उपासना। केवल भेद आता है तो एकत्वेन एकत्वेन और पृथक्त्वेन में भेद आता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से आसान करा के हमें बताते हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने भी उसी प्रकार से किया है। तो सारांश रूप में आज के श्लोक में हम देख रहे हैं कि पिछले श्लोक में 14वें श्लोक में तो भगवान ने महात्मा कौन होता है, उनके कार्यकलाप क्या होते हैं, उनके बारे में वर्णन किया था। अभी जो ऐसे अन्य लोग जो महात्मा तो नहीं है लेकिन भगवान की और अग्रसर है, उनका वर्णन करते हैं। ज्ञाने यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य अपि, ये अन्य सारे जन मतलब महात्मा को छोड़ के बाकी ज्ञान यज्ञेन यजन्तः, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वह पूजा अर्चा करते हैं भगवान की। माम बहुधा उपासते, मेरी बहुत प्रकारों से वो उपासना करते हैं। और उनका वर्णन करते हुए कहते हैं एकत्वेन मतलब हम और भगवान एक है, ऐसी धारणा रखना। पृथक्त्वेन भगवान ही अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, और जो देवता है उन्हें ही भगवान मान के देवताओं की उपासना करना, वो है पृथक्त्वेन। और तीसरा हमने देखा विश्वतो मुखम, किस प्रकार से इस विश्व के जो भी कोई अंग है उनको ही सर्वश्रेष्ठ मानना और उनकी पूजा करना, वो है विश्वरूप उपासना। और हमने देखा किस प्रकार से एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, एकत्वेन का अर्थ है अहंग्रहोपासना, पृथक्त्वेन का अर्थ है प्रतीक उपासना, और विश्वतो मुखम का अर्थ होता है विश्वरूप उपासना। और इनका फल क्या मिलता है और इनकी उपासना किस प्रकार की होती है, इन सब का विस्तार इन जो श्लोक नंबर यहाँ पर दिए गए हैं वहां पर जो हमने देखा है वो देखा है। आगे आने वाले श्लोकों में हम जो है वो बाकी चीजों की चर्चा हमारे अगले आने वाले श्लोकों में कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।